हेलो स्टूडेंट्स, हम आज मॉडल टेस्टिंग का एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। अ शिप इज 300 मीटर लॉन्ग मूव्स इन अ सी वाटर हुज डेंसिटी इज 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेंथ दी हुई है शिप की, लेंथ ऑफ शिप दी हुई है 300 मीटर क्वेश्चन में, और वो जो शिप है वो सी वाटर पे चल रही है जिसकी डेंसिटी 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी हुई है। 1:100 model of this ship is to be tested. लेंथ ऑफ मॉडल और लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप का रेशियो गिवन है 1:100 क्वेश्चन में। ये हमारा प्रोटोटाइप का डाटा है, यानी कि ये जो शिप है ये हमारी प्रोटोटाइप है, और हमारा जो प्रोटोटाइप की रियल कंडीशन है वो सी वाटर में हो रही है। हमारा जो मॉडल है, मॉडल की जो वर्किंग कंडीशन है वो दी हुई है, वो एक विंड टनल में चल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उस विंड टनल में वेलोसिटी ऑफ एयर है 30 मीटर पर सेकेंड, और जो रेजिस्टेंस फोर मॉडल पर वो फ्लोइंग एयर विंड टनल की लगा रही है, वो रेजिस्टेंस फोर्स है एफ रेजिस्टेंस, जो कि मॉडल पर लगाया गया है, वहाँ बह रही एयर द्वारा, वो है 60 न्यूटन। अब हम लिखते हैं टू फाइंड, क्या निकालना है हमें। तो हमें पहली चीज़ निकालना है वेलोसिटी ऑफ शिप, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। दूसरी चीज हमको निकालना है एफ रेजिस्टेंस, जो कि प्रोटोटाइप पर लग रहा है। और भी कुछ डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। डेंसिटी ऑफ एयर दी हुई है 1.24 पर मीटर क्यूब। सी वाटर की डेंसिटी दी हुई है जिसपे हमारा प्रोटोटाइप है 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप जिस सी पे चल रहा है उस सी वाटर की, यानी कि प्रोटोटाइप जिस सी वाटर पे चल रहा है उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.012 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर जिस पे हमारा मॉडल है, यह है सी वाटर जहाँ पे हमारा प्रोटोटाइप है, वो हमको दिया हुआ है 0.018 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सबसे पहले, जैसा कि हमने रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ के इक्वेशन में देखा था, जो हमने रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ के उदाहरण दिए थे कि किस केस में लगता है, तो ये केस रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ के एग्जाम्पल में से एक है, यानी कि हम यहाँ रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ लगा सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ according to Reynolds model law, rho of model V of model D of L of model upon mu of model is equal to rho of prototype V of prototype L of prototype upon mu of
प्रोटोटाइप। ये हो गया हमारा रेनॉल्ड्स लॉ। हम इसे V ऑफ मॉडल L ऑफ मॉडल अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ मॉडल, V ऑफ प्रोटोटाइप L ऑफ प्रोटोटाइप काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। हम गिवन डाटा लिख देंगे तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप यहाँ से आएगी 0.2 मीटर पर सेकंड। अब F रिएक्शन फोर्स या ड्रैग फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है म्यू, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ। यदि हम F ऑफ मॉडल यानी F रिएक्शन फोर्स मॉडल का और F रिएक्शन फोर्स प्रोटोटाइप का डिवाइड कर दें तो आ जाएगा म्यू ऑफ मॉडल V ऑफ मॉडल L ऑफ मॉडल अपॉन म्यू ऑफ प्रोटोटाइप V ऑफ प्रोटोटाइप इंटू L ऑफ प्रोटोटाइप। अब हम इनमें गिवन कंडीशन रखते हैं। हम म्यू ऑफ M की जगह रो ऑफ M इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ M और म्यू ऑफ प्रोटोटाइप की जगह प्रोटोटाइप इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी प्रोटोटाइप रख सकते हैं। और गिवन डाटा रखने पर 0.018, 0.012 to 1.24, 1030 into 30, 0.2 into 1/100, यहाँ से F ऑफ प्रोटोटाइप आ जाएगा 22.1 किलो। तो ये है बेसिक तरीका लगाने का। सबसे पहले हमें उदाहरण देख लेना कि किस टाइप के मॉडल लॉ का उदाहरण है, फिर हमें वो मॉडल लॉ अच्छे से आना चाहिए और फिर हमें ड्रैग या रेजिस्टेंस फोर्स का फॉर्मूला आना चाहिए और वहाँ से हम गिवन डेटा और क्या निकालना है उसके थ्रू अपना न्यूमेरिकल का आंसर ला सकते हैं। धन्यवाद।